हाय फ्रेंड्स, मैं हूं irfanalijoyo और आप सबको मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं। जी फ्रेंड्स, मैं यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में मूव करवा सकते हैं बिना ग्रीन स्क्रीन के यूज़ करते हुए। और इसके अलावा जो आपने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो क्लिप्स देखी जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे टेक्स्ट किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में मूव कर रहा था, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो से लास्ट तक जुड़ी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें 1 सेकंड की आप क्लिप को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट हर स्टेप में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले वीडियो को टाइमलाइन पे रखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में टाइटल पे आकर यहाँ से डिफ़ॉल्ट टाइटल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और इस टेक्स्ट को टाइमलाइन के सेकंड लेयर पे रख दें। टाइटल पे डबल क्लिक कर लें। अब जहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। उसके बाद आना है एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे जो आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर दें। जैसे कि मैं टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट टाइप कर देता हूँ। थोड़ा नीचे आकर टेक्स्ट बॉर्डर के बॉक्स को चेक करके टेक्स्ट बॉर्डर के लिए ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऊपर एनिमेशन सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप लोगों को राइट रोल वाला एनिमेशन को चूज करना है। अब ओके पे प्रेस कर दें। थर्ड स्टेप में सेम वीडियो को टाइमलाइन के थर्ड लेयर में रखना है। उसके बाद इफेक्ट पे आकर यूटिलिटी को क्लिक करना है और अब यहाँ से इमेज मास्क को टाइमलाइन की थर्ड लेयर वाली वीडियो पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब थर्ड लेयर पे इमेज मास्क को वीडियो पे सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए नीचे आइज वाले आइकन, जिसको टॉगल ट्रैक आउटपुट कहते हैं, फर्स्ट लेयर वीडियो और सेकंड लेयर टेक्स्ट पे क्लिक करके ऑफ करना है। इस वीडियो में सिर्फ टावर वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरी स्क्रीन पे इमेज मास्क इफेक्ट को एडजस्ट करके ब्लैक करना है। उसके लिए आपको थर्ड लेयर की वीडियो पे डबल क्लिक करना है। यहाँ से वीडियो इफेक्ट में जाना है। स्क्रॉल डाउन करके ट्राइंगल इफेक्ट को चूज कर लें। यहाँ से आप इफेक्ट को जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। चाहें तो इस इफेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें इस इफेक्ट को टावर के हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करके टावर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब ओके पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि टावर पे हमने परफेक्टली इफेक्ट एडजस्ट कर लिया है। अब नीचे आकर फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के आई वाले आइकन पे क्लिक करके ऑन कर लें। आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में भी सेम इसी तरह से सेटिंग करनी है जिसे हमने पहली वाली वीडियो में सेटिंग कर चुके हैं। वीडियो की पूरी सेटिंग हो जाए तो बस एक और सेटिंग बतानी है। वीडियो की पूरी सेटिंग हम कर चुके हैं। अब जैसे हमने पहले वाली वीडियो की थी, अब टाइमलाइन की थर्ड लेयर पे क्लिक करना है। ऊपर कंपोजिटिंग पे आकर यहाँ से ओपेसिटी को 100% से थोड़ा डिक्रीज करके वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अब जैसे मैं वीडियो को प्ले करके देखूंगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे वाटर के पीछे टेक्स्ट मूव कर रहे हैं।